ये जो ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, बाइबल शुरू हो रहा है। मेरा सवाल यह है, क्या ये बाइबल उनके लिए है जो ईश्वर को जानते हैं या उनके लिए जो ईश्वर को नहीं जानते हैं? बाइबल किन के लिए लिखा हुआ है? बाइबल किन के लिए लिखा हुआ है? जो ईश्वर को जानते हैं या उनके लिए जो ईश्वर को नहीं जानते हैं? जी, नहीं जानते हैं कि जानते हैं? कितने लोग कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, आप लोग मिक्स जवाब दे रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि बाइबल उनके लिए है जो ईश्वर को नहीं जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ईश्वर को नहीं जानते, हाथ हिलाइए, दिखाई दे। बहुत से लोग हैं। हाँ, हाथों को नीचा करिए। बाइबल उनके लिए लिखा हुआ है जो ईश्वर को नहीं जानते, आप लोगों ने अभी बोला है। और कितने लोग बोल रहे हैं बाइबल उनके लिए लिखा हुआ है जो ईश्वर को जानते हैं? जानते हैं कितने लोग ईश्वर को जानते हैं? वही पूछा था पहले। क्या पूछा था? हाँ, पहले मैंने पूछा था बाइबल क्या उनके लिए लिखा है जो ईश्वर को नहीं जानते हैं? बहुत लोग हाथ ऊपर किए। पहले सवाल वही पूछे थे ना, तो अभी मैं पूछ रहा हूं, क्या बाइबल उनके लिए लिखा है जो ईश्वर को जानते हैं? कितने लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं? हैं? कोई नहीं। बाकी लोग कुछ नहीं। दोनों के लिए नहीं है, दोनों के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सवाल समझ में आया ना आपको? क्या बाइबल उनके लिए है जो ईश्वर को नहीं जानते हैं? तो बहुत लोग हाथ ऊपर किए हैं। क्या बाइबल उनके लिए जो ईश्वर को ऑलरेडी जानते हैं? तो कोई हाथ नहीं किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार पढ़िए पहला वचन, बाइबल का पहला वचन पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को, इधर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ईश्वर कौन है? ईश्वर ने बनाया लिखा है, लेकिन ईश्वर है कौन? कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। हम लोग कोई भी स्टडी करेंगे पहले इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन बाइबल में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। ऐसा लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। ये ईश्वर कौन है? कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है बाइबल उनके लिए है जो ईश्वर को ऑलरेडी जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं। ये उनके लिए नहीं जो ईश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ईश्वर को नहीं जानते हैं, बाइबल पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। बहुत लोग सोचता है ईश्वर, जैसे ईश्वर सुनता है, ध्यान से सुनना, जैसे हम लोग ईश्वर सुनता है, कितने लोग सोचते हैं ईश्वर एक व्यक्ति है? कितने लोग सोचते हैं ईश्वर एक व्यक्ति है, जैसे फादर बिनोय है, ईश्वर एक व्यक्ति है? ऐसे कितने लोग सोचते हैं? ईश्वर ने प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तब आप सोच रहे हैं ईश्वर मेरे जैसे, फादर जैसा एक व्यक्ति है। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? कोई नहीं सोचता है। 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे हाथ ऊपर। मेरी सवाल आपको समझ में आई? जोर से मेरे को जवाब देना। सवाल समझ में आई? जैसे आप बाइबल पढ़ना शुरू कर लिया, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, तब तुरंत आपके मन में विचार आया
ईश्वर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। ऐसा कितने लोग सोचे? जैसे मैंने बोला, कितने लोग सोच रहे ईश्वर एक व्यक्ति है? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ हिलाइए, अच्छा से हिलाइए, बढ़िया से। अच्छा, हाथों को नीचा करिए। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। ईश्वर एक व्यक्ति, बाकी जो हाथ नहीं किया है उनको कुछ समझ में नहीं आया शायद, इसलिए नहीं हाथ ऊपर किया है। आप क्या समझ रहे हैं बताइए? नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ईश्वर एक व्यक्ति है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है बताइए? वाई, क्यों? आप बाइबल अधिवेशन रखा है तो बाइबल का पहला जो शब्द है वहां से हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। आपके अंदर आपका दिमाग और दिल सब कुछ काम करना शुरू करेगा। सही सवाल पूछने से आप लोगों का दिमाग जाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर अगर एक व्यक्ति नहीं है तो आप क्या सोचे ईश्वर के बारे में? बाइबल समझना है तो आपको ईश्वर के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। ईश्वर कौन है शुरू कर लिया है, तुरंत शुरू कर लिया। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को। अच्छा, ईश्वर कौन है? ये कौन बना रहा है? ये कैसा है? कोई आइडिया नहीं है ना? इंट्रोडक्शन ही नहीं है। हालेलुया। बहुत से फादर सिस्टर लोग भी बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल सुन रहे हैं, बहुत साल से सुन रहे हैं, अभी भी उनको ज्यादा कुछ माने स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है। इसलिए लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है और उन लोगों के अंदर एक दृढ़ धारणा नहीं है। इसलिए मैं ऐसा सवाल कर रहा हूं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। ईश्वर एक व्यक्ति है? नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है ईश्वर। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, है नहीं है। आप लोग सब कैथोलिक लोग है ना, प्रोटेस्टेंट लोग तो नहीं है इधर। हालेलुया। तो ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है तो फिर ईश्वर कौन है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर ने सब कुछ को बनाया। बनाने के बाद में ईश्वर ने बोला हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। वो कहां पर लिखा हुआ है? आगे थोड़ा सा आगे जाकर के, ये भी हम लोग बहुत बार सुने हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ में आया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, वो कहां पर लिखा है? अध्याय 1:26 में लिखा है। पढ़िए 1:26। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। 26 में लिखा, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह हमारे। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को एक बार दोहराई। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। हाथों को नीचा करिए।
तो यहां पर इतना सुनने के बाद आपको क्या लगा है? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। क्या ईश्वर एक व्यक्ति है? है ईश्वर एक व्यक्ति है? व्यक्ति है? कितने लोग बोल रहे हैं ईश्वर एक व्यक्ति है? फिर हाथ ऊपर कीजिए, जल्दी जल्दी करना, हम लोग आगे बढ़ना है। हम यहाँ पर कितने लोग बोल रहे? बहुत लोग बोल रहे। कितने लोग बोल रहे नहीं है? वो कोई नहीं है। बाकी लोग क्या सोच रहा है? बाकी लोग कितने लोग अभी हाथ नहीं ऊपर उठाए? उन लोगों का हाथ देखना चाह रहा हूं। कितने लोग हाथ ऊपर नहीं उठाए हैं? हाथ ऊपर करिए। आप लोगों का विचार क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? कितने लोग हाथ नहीं ऊपर किए हैं? हाथ ऊपर कीजिए ना। अभी आप लोग क्या मन में सोच रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं। कितना आप लोग क्यों क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? क्यों हाथ में नहीं ऊपर किए हैं? हाँ, आप क्यों नहीं उठाए? हाँ, ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है तो हाथ क्यों नहीं उठाई? जी, क्यों नहीं उठाई? यही तो जानना चाह रहा हूं। आप इधर आ जाइए। ये क्या सोच रहे हैं जानने के लिए है। आप आ जाइए। आप लोग कोई भी आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप दोनों में हाथ नहीं किया। एक व्यक्ति है नहीं है और ईश्वर माने फिर क्या पूछा था? नहीं है। तो उसमें भी फिर क्या सोच रही है आप? ईश्वर के बारे में क्या विचार है आपका? अब सोच रहे हैं, अभी तक कंफ्यूजन है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए जब तक क्लियर नहीं होगा हाथ नहीं करेंगे। ऐसा सोच करके उसने हाथ नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है। बैठ जाइए, ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल वे लोगों के लिए है जो ईश्वर को अच्छे से जानते हैं। मैं आपको इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आप क्या जानते हैं कि बाइबल पढ़ रहे हैं कि ऐसे ही पढ़ करके जानने का कोशिश कर रहे हैं? पढ़ करके जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे। ये कलीसिया को मालूम है। आप अगर बाइबल पढ़ करके ईश्वर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे तो आप बड़ा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ईश्वर कैसा है, कौन है, वो सब में आप भ्रम में पड़ेगा। पहले आपको जानना पड़ेगा ईश्वर कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है। जैसे आप सोचते हैं जहां जहां ईश्वर लिखा है तुरंत सोचता है नहीं फादर जैसा एक व्यक्ति होगा, उसने बनाया। नहीं, तो फिर कौन? ये बाइबल में पढ़ करके शायद आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा 1:26 में हम लोग पढ़े हैं, प्रभु ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए, वह हमारे सदृश हो, हमारे सदृश हो। कहने का मतलब यहां पर एक से ज्यादा लोग हैं, है ना? हम मतलब बहुत है, एक से ज्यादा है ना? तो हम बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। और वो ईश्वर को कितने सदृश हैं? एक सदृश, एक रूप है। हालेलुया। उनको एक रूप है। कुछ लोग एक पैरिश से आए हैं। हम लोग एक पैरिश से, कौन सा पैरिश? गिनबहार इधर बास में है। वो पैरिश से लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं? गिनबहार। अरे देखिए, दोनों तीनों साथ में बैठे हुए हैं।
आप लोग पेरिस से आए इसलिए ना साथ में बैठे हैं, है ना। उनका एकता, उन लोग एक साथ बैठने का कारण क्या है? एक पेरिस के हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कौन सा पेरिस है इधर? तपकरा। तपकरा कौन है? तपकरा से कितने, देख इन लोग अगल बगल में बैठा है। क्यों? क्यों? हाँ, इनका एकता कहां पर है? तपकरा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक स्कूल में, एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई साथ में बैठे हैं। एक कॉलेज, जेवियर नहीं, लोयोला कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कितने लोग लोयोला कॉलेज में पढ़ रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। देख, उन लोग दोनों साथ में बैठे हैं। हालेलुया। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ईश्वर ने कहा ये हमारे सदृश्य में हो, क्योंकि ईश्वर का एक सदृश्य है, प्रतिरूप है, एक प्रतिरूप है उनका, वो इनकी एकता का कारण है। हालेलुया। ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में हम लोग ईश्वर को पहचानते हैं। हालेलुया। हम लोग ईश्वर को कैसे पहचानते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्या ये एक व्यक्ति है? कितने व्यक्ति है? जोर से बोलिए। अच्छा, यहां हम लोगों का शुरुआत है। ये तीन व्यक्ति हैं, लेकिन उनका प्रतिरूप क्या है? एक है। सदृश्य एक है, प्रतिरूप एक है। इमेज एंड लाइकनेस वो एक है। जैसे हम लोग एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक पैरिश में, एक माँ बाप से, तो हमारा एकता का कारण वो है। एक कुछ तो एक है हमारा। हालेलुया। हमारा कुछ तो, हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग सब एसटी है, मतलब इंडिजिनस पीपल है। हम लोग एकता, हमारा कहीं ना कहीं कुछ एकता है, इसलिए हम लोग एक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर की एकता का कारण क्या है? उनकी प्रतिरूप और उनके सदृश एक है। पिता पुत्र जैसा ही है, पुत्र पवित्र आत्मा जैसा ही है। एकता है, इन लोगों का सदृश एक है, सब्सटेंस एक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोग जो प्रार्थना शुरू करते हैं, हम लोग बाइबल जो पढ़ते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं, हमारी प्रार्थना सब कैसे शुरू होती है? कैसे शुरू होती है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आमीन। हम लोग उसको बड़े लंबे से करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। तब आप लोग क्या बोलते हैं? आमीन। आप लोग इतना लंबा आमीन क्यों बोल रहे हैं? इतना लंबा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? समय बहुत ज्यादा जा रहा है ना। संडे को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, तब आप लोग बोलते हैं आमीन। क्यों बोल रहे हैं? आप ही तो लंबा किया ना। देखा देखिए, मैं किया हूं, आप किया है। मैंने एक लड़का से पूछा, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों रखते हो? उसने बोला मम्मी पापा रखते हैं, हम भी रखते हैं। मम्मी पापा रखते थे, हम भी रखते हैं। हालेलुया। आप लोग क्यों रखते हैं? आप लोग भी ऐसा ही है। क्यों रख रहे हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ऐसा क्यों रख रहे हैं? क्यों रख रहे हैं? पिता इधर टच करता है, पुत्र इधर पुत्र है क्या? पिता इधर है क्या है? ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ऐसा क्यों रख रहा है? हालेलुया। जल्दी जल्दी बताइए, हम लोगों को हाँ समय है, जल्दी बोलिए।
हम लोग ये समझते हुए करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग बड़े हो गए हैं, अब जानना जरूरी है और समझते हुए करना जरूरी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्यों रख रहे हैं आप लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा? ऐसा क्यों रख रहे थे? कारण क्या है? कुछ वजह है जी? आप बताइए। देखो इन लोग हंस रहे हैं, इन लोग क्रिश्चियन लोग, इन लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहा है ना। कुछ नहीं जानता है। बताओ, तुम बताओ। क्या बोला? पिता ऊपर रहता है, नीचे आया है, पैदा हुआ है, और पवित्र आत्मा ऊपर है। आप अपने से बनाया होगा ये ना। अभी आपको कहीं सुनने को मिला था? सोच करके बनाया अभी है ना, वो अपने से सोच करके किया है। हाँ, पेट में आया है, वो गर्भ में आया है। आप लोगों को उससे संतुष्ट हैं? आप लोग संतुष्ट हैं? बस पिता ऊपर है, पुत्र नीचे आया, बस उतना ही है। हालेलुया। और कुछ? और कुछ? वो अपना सोच करके मैंने रीजन देने का कोशिश कर रहा था। और कोई? तो समझना तो पड़ेगा आपको। हालेलुया। और कोई? और कुछ नहीं। आप लोगों को कोई सोच विचार नहीं है। वो अपना बोल दिया, मैंने खुल्लम बता दिया है, स्पॉन्टेनियस बता दिया। आप लोग बताइए, आपको डर लग रहा है? बता दीजिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग जल्दी बताइए। हालेलुया। जल्दी बताइए हालेलुया। नहीं बताएंगे? लोग हंसेगा सोच करके डर रहे हैं अभी, है ना। बोलिए हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं, हम लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं। बाइबल कन्वेंशन जब हम लोग रखे हैं, अधिवेशन, बाइबल हम लोग क्यों पढ़ते हैं आपको समझना है। बाइबल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इतिहास जानने के लिए, स्टोरी जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं। वी डोंट रीड बाइबल टू नो हिस्ट्री। हम लोग बाइबल को इतिहास जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं। फिर क्यों पढ़ते हैं? हम लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं रहस्य जानने के लिए, मिस्टरी जानने के लिए पढ़ते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आप लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? रहस्य, मिस्टरी जानने के लिए। मिस्टरी मतलब आप लोग फ्रेंड्स लोग अगल बगल में बैठ के कान में जो बोलता है वो क्या है? वो क्या है? सीक्रेट है ना। सीक्रेट बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? सीक्रेट है, वो मनुष्य के बीच में है, ईश्वर के बीच का हिडन बात। वो क्या बोलता है? होली सीक्रेट बोलता है। वो क्या है? होली सीक्रेट। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। होली सीक्रेट है, ईश्वर के बीच में है, वो रहस्य, मिस्टरी बोलता है। एक शब्द में बोलता है मिस्टरी। एक बार बोलिए, क्या बोलिए? मिस्टरी। हाँ, ये मिस्त्री नहीं है। मिस्त्री कोई सोच रहे फादर मिस्त्री, मिस्त्री मिस्त्री अभी याद रहेगा क्या आपको? क्या है? मिस्ट्री। क्या है? मिस्टरी। ओके। हालेलुया। 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 तो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ पढ़े हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से क्या रहस्य आपको समझ में आ रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रहस्य आपको समझ में आ रहे हैं? ईश्वर ने सब कुछ को बनाया। क्या बनाया? ईश्वर ने बोला
प्रकाश हो जाए। उसके बाद ईश्वर कहता है, पृथ्वी से बोलता है पेड़ पौधे हो जाए, पानी से बोलता है जीव जंतु हो जाए, मछलियां हो जाए, और आकाश से बोलता है और चिड़िया हो जाए। ईश्वर अभी ये मिट्टी से, पृथ्वी से, जमीन से बोलता है पेड़ पौधे हो जाए। ये पेड़ पौधे का जड़ कहां पर होगा? मिट्टी में होगा। ये मिट्टी से उखाड़ देंगे तो पेड़ पौधे का क्या होगा? मर जाएगा। मछली को बनाया पानी में, अब पानी से मछली को लेकर के मिट्टी में डाल देगा तो क्या होगा? ज्यादा समय जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो ईश्वर ने ऐसा नहीं बोला मनुष्य हो जाए, नहीं, ईश्वर ने आपस में बात किया, अपने एकता में बात किया। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। क्या बोला? हम मनुष्य को अपने, वह हमारे सदृश हो। हालेलुया। तो ईश्वर ने अपने बीच में बात किया। हालेलुया। वो एकता में बात किया और बोला हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। तो सवाल यह है, आपको बाइबल समझ में आ रही है, आप बड़े हो जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको एक सवाल पूछने से आप समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आया है कि नहीं? मनुष्य कहाँ बनाए गए हैं? ये मनुष्य कहाँ बनाए गए हैं? आप लोग पढ़े हैं ना, बाइबल तो पढ़े हैं आप। मनुष्य कहाँ बनाए गए हैं? जल्दी बोलिए, मनुष्य कहाँ बनाए गए हैं? आदम और आदन वाटिका। मनुष्य कहाँ बनाए गए हैं? आदन। कितने लोग बोल रहे हैं आदन वाटिका में? एक ही जन है, अभी हाथ नहीं कर रहा है। आप लोगों को डर लग गया लग रहा है। जैसे आप खुले खुले बोलेंगे तभी आपको बात समझ में आए। कितने लोग बोल रहे हैं मनुष्य आदन वाटिका में? आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं। कितने लोग बोल रहे हैं मनुष्य और कहाँ बनाए गए हैं जी? पृथ्वी पर। किधर? पृथ्वी में भी एक जगह होगा ना, वही तो आदन वाटिका बोला। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सोच रहे हैं कि मनुष्य जैसे पेड़ में बनाए गए? नहीं, पानी में, आसमान में, पृथ्वी में। कितने लोग बोलते पृथ्वी में, जमीन में, मिट्टी में? कितने लोग मिट्टी में? बहुत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य मिट्टी में नहीं, कहाँ बनाया गया? हम लोग जो घर में, माने मम्मी पापा घर में मम्मी जन्म देती है या हॉस्पिटल में, लेकिन ये मनुष्य, ईश्वर ने मनुष्य को कहाँ बनाया? आदन वाटिका में रखा है, वहां पर रखा है। बनाया कहाँ? स्वर्ग में। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से हमें एक बात समझ में आनी चाहिए। रहस्य यह है, ईश्वर ने मनुष्य को, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने मनुष्य को अपने बीच में, अपने गोद में बनाया है। मनुष्य पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में बने हैं। हालेलुया। कहाँ बने हैं? पेड़ कहाँ पर बना है? मिट्टी में। मछली और चिड़िया? मनुष्य पिता और पुत्र। इतना आपको समझना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये फाउंडेशन है। इतना आपको समझ में नहीं आया है तो आप बाइबल आगे समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने क्या बोला? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए।
तो मनुष्य पिता और पुत्रों पवित्र आत्मा के बीच में गोद में, उनके गोद में बने इन द बॉसम ऑफ ट्रिनिटी, त्रित्व के बीच में मनुष्य को बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य को बनाया, कौन सा दिन बनाया? छठवां दिन मनुष्य को बनाया, है ना। छठवां दिन बनाने के बाद सातवां दिन ईश्वर ने क्या किया? क्या किया? विश्राम किया। मतलब इतना काम करने के बाद बहुत थक गए थे, इसलिए सो रहे थे, सो रहे थे, सो रहे थे, सो रहे थे, सो रहे थे। आप सब एक शब्द में बोल रहे हैं नहीं, लेकिन क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे, बैठे हुए थे। मैंने कुर्सी में ऐसे आराम से बैठे हुए थे। फिर ये सातवां दिन क्या है? ईश्वर ने उसे पवित्र किया। बाइबल बताती है उसे, अध्याय 2:1 पढ़िए, 2:1। इस प्रकार हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि वह दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। हालेलुया। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? ये सातवां दिन ईश्वर सो नहीं रहे थे, कुर्सी में आराम से बैठे हुए नहीं थे, फिर क्या कर रहे थे? मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन लोगों बोला, फादर वो तो थोड़ा देखने गए थे, सब कुछ कैसा था, घूमने गए थे, मतलब थोड़ा पिकनिक जैसा, मतलब क्या क्या साइट सीइंग के लिए गए थे। क्या है? थोड़ा साइट सीइंग। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? ईश्वर कहाँ गए थे? क्या कर रहे थे? ये सातवां दिन? सवाल मत करिए ना, जो जैसे लिखा वैसे समझने का। सवाल करना जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सही सवाल करना। ईश्वर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। ईश्वर कुछ मम्मी लोगों का जवाब ये है, मम्मी लोगों से पूछो, फादर नियम है सातवां दिन विश्राम किया है, पवित्र किया है, ये नियम है नियम। क्या कर रहे थे? पवित्र ठहराया। किसको पवित्र ठहराया? क्या पवित्र ठहराया? ईश्वर तो पवित्र है। फिर जी, हाँ, जो कुछ भी बनाया सब चीजों को आशीर्वाद दिया। जैसे हाथी को, बड़ा सबसे बड़ा हाथी, उसको आशीर्वाद दिया। मछली को क्या किया है ईश्वर? बोलने में आसान हो गया, आपको वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या किया है रहस्य आपको समझना है। हालेलुया। पवित्र किया मतलब क्या किया? उस दिन को पवित्र किया। कोई दिन को पवित्र करना कैसे करेगा? बाकी दिन पवित्र नहीं है, तो फिर सातवां दिन को पवित्र किया मतलब क्या है? क्या है? पवित्र करने का दो अर्थ है। पहला अर्थ यह है, पवित्र करना मतलब सेट अपार्ट, अलग करना। हालेलुया। सेट अपार्ट। हालेलुया। पवित्र करने का अर्थ क्या है? सेट अपार्ट। हालेलुया। ये जो कपड़ा है, देख रहा है ना, ये आप पहन सकते हैं। क्यों? आप इंसान नहीं हैं। तो ये एक पुरोहित के लिए अलग किया हुआ है ना। एक पुरोहित के लिए अलग किया हुआ है, सेट अपार्ट, अलग करके रखा है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अभी सिस्टर लोग यहाँ पर संतना सिस्टर लोग बहुत सुंदर वाइट कपड़ा पहन करके इधर बैठे हैं। आप सोच रहे हैं नहीं सिस्टर हमको भी एक साड़ी दे दीजिए ना, हमको तो थोड़ा पहन करके आने का मन कर रहे। देगा? क्या बोलेगा? ये सिस्टर का कपड़ा है, बोलेगा ना, अलग किया हुआ है। हालेलुया। नहीं रिक्वेस्ट करना, नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस सिस्टर के लिए अलग किया हुआ है। तो ईश्वर ने सातवां दिन को अलग कर दिया। क्यों? क्या कह रही? क्या कर रहा था? सातवां दिन को अलग क्यों किया? किसके लिए किया? आपके लिए। आप किसके लिए किया? हालेलुया। ईश्वर ने सातवां दिन ईश्वर का मनुष्य के साथ पहला दिन, मनुष्य का ईश्वर के साथ पहला दिन, मनुष्य का ईश्वर के साथ, ईश्वर का मनुष्य के साथ फर्स्ट डे। वो क्या किया उस दिन? मनुष्य कौन है? सृष्टि का कौन है मनुष्य? सबसे नीचे है कि ऊपर है? मनुष्य सबसे ऊपर है कि नीचे है? सबसे ऊपर है कि नीचे है? अच्छा, स्वर्गदूत सृष्टि है? स्वर्गदूत सृष्टि है? नहीं है। स्वर्गदूत सृष्टि नहीं है। ईश्वर ने स्वर्गदूत को नहीं बनाया। बनाया कि नहीं? नहीं है बोल रहे। हालेलुया। स्वर्गदूत सृष्टि है। स्वर्गदूत बड़ा है कि ईश्वर बड़ा? स्वर्गदूत बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? स्वर्गदूत बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? गलत है। मनुष्य बड़ा है। मनुष्य सृष्टि का मुकुट है। मनुष्य कौन है? हिंदी बाइबल ले लीजिए, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6 पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6, जल्दी पढ़िए। जोर से पढ़िए, जोर से। तूने उन्हें स्वर्गदूतों से कुछ ही। देख बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत बड़ा है, नहीं है? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश है? इंग्लिश बाइबल कोई लाए हैं? हाँ, एक जन। उसमें क्या लिखा है? आप खड़े हो जाइए। इंग्लिश बाइबल स्तोत्र ग्रंथ साम्स 8 वर्स 6 पढ़िए। खड़ी हो जाइए जल्दी से, जोर से। इधर लिखा है स्वर्गदूतों से कुछ छोटा बनाया। इधर लिखा है, क्या लिखा है? नहीं मिला आपको? साम्स बाइबल के बीच में मिलेगा, बड़ा है तो। इधर लाइए। हालेलुया। आपके पास बाइबल है ना? साम्स निकालिए। साम्स, बुक ऑफ साम्स अध्याय 8 पद संख्या 6। पांच पढ़िए, 5 लिटिल लोअर, लिटिल लोअर देन गॉड। उधर क्या लिखा है? स्वर्गदूत से कुछ छोटा। इंग्लिश में क्या लिखा है? ईश्वर से कुछ। इंग्लिश मीडियम में पढ़े लोग ईश्वर से छोटे, और ऐसा है। ये कैसे समझेंगे हम लोग? कैसे समझेंगे? हालेलुया। हाँ, मूल भाषा में जाना पड़ेगा तब समझ में आ जाएगी। ये स्वर्गदूत और ईश्वर के लिए एक ही शब्द है, एलोहिम। एलोहिम ये गलत ट्रांसलेट हो गया है हिंदी में, गलत ट्रांसलेट कर दिया है। मैंने स्वर्गदूतों से कुछ छोटा।
ईश्वर से कुछ छोटा लिखना चाहिए था। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो मनुष्य बड़ा है कि स्वर्गदूत? क्योंकि मनुष्य ईश्वर के सदृश में है। सृष्टि का कौन है? मुकुट है। सृष्टि का कौन है? क्राउन ऑफ क्रिएशन। कौन है? एक बार बोलिए, क्राउन ऑफ, क्राउन ऑफ। अभी कोई नहीं जाए, अभी 5 मिनट में ब्रेक है, अभी 5 मिनट में ब्रेक है, सभी लोग बैठे रहिए। हालेलुया। तो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया 6वां दिन, और 7वां दिन ईश्वर ने एक दिन अलग कर दिया मनुष्य के लिए। जो ईश्वर ने प्यार से बनाया, उनको देखा बड़े प्यार से, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको निहारा, देखा, उनसे बात किया, उनको बड़े आराधना के भाव से। क्योंकि ईश्वर का सबसे अच्छा क्रिएशन कौन है? आप अपने सबसे अच्छा कोई क्रिएशन, मतलब या उसको देख करके आप उनके साथ समय बिता रहे हैं। वैसे मैं कुछ दिन पहले एक गाना लिखा था। हालेलुया। मैंने एक गाना लिखा था। हालेलुया। फ्रांसिस असीसी के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में? और हमारा एक भाई, उसको एक बेटा है, वो उसको टून दिया है, गाया है और YouTube में अपलोड किया। मैंने उस गाने को 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना। क्यों? याद करने के लिए नहीं, मैंने लिखा ना। कौन लिखा? ये मेरा क्रिएशन है। हालेलुया। वो मैंने उसको बनाया और मैं उसको सुनते जा रहा हूं, सुनते जा रहा हूं, सुनते जा रहा हूं। अब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, क्राउन ऑफ क्रिएशन, और ईश्वर मनुष्य के साथ 7वां दिन बिताया, उसको प्यार किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसको एनकरेज किया, उसको सराहा और उसको साथ बात किया, उसके साथ बात किया। ईश्वर उनके साथ कम्युनिकेट किया। 7वां दिन ईश्वर ने मनुष्य के लिए अलग किया है। हालेलुया। मनुष्य के साथ बिताया है। हालेलुया। उसको प्यार किया है। हालेलुया। तो 7वां दिन ईश्वर ने पवित्र किया, मतलब क्या है? अलग किया मनुष्य के लिए, मनुष्य को प्यार करने के लिए। इतना आपको समझना है बाइबल पढ़ते समय। हालेलुया। अगर इतना समझ में नहीं आए हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो ईश्वर एक से अधिक व्यक्ति है, इसमें 3 व्यक्ति है, तीनों एकता में, उनका सदृश एक है, उनको एकता है, बहुत बड़ी एकता है। और ईश्वर ने उस एकता में, वो प्रेम की एकता में मनुष्य को बनाया, उसके गोद में मनुष्य को बनाया। और ईश्वर ने बोला मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं। मतलब क्या है? मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, जल्दी शादी कर लो, यही है। क्या है? क्या है? मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं मतलब ईश्वर अकेला व्यक्ति नहीं है, ईश्वर के जैसा नहीं है। ईश्वर अकेला व्यक्ति, ईश्वर में अकेलापन नहीं है, वो 3 है। तो हम लोग आकर के तुरंत चर्च में आते हैं, सुबह उठते हैं, सब जगह सब समय में हम लोग क्या बोलते हैं? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, तब आमीन। क्यों बोल रहे हैं? हम लोग रहस्य बना रहे हैं, हम ईश्वर के बारे में रहस्य जान रहे हैं, हम लोग ईश्वर का रहस्य जान गए हैं। हालेलुया। हम लोग क्या जान गए हैं?
आप लोग सुबह पानी पिया? पानी पिया? नहाया नहीं ना? नहाए? इतने लोगों को नहाने का पानी मिला इधर, बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। पानी में नहाया, पानी पिया, लेकिन पानी का H2O आप देखें, H2O वो क्या है? H2O पानी है, हालेलुया। H2O मतलब क्या है? उसमें क्या क्या है पानी में? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। एक है, दो है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन पानी है, हालेलुया, हालेलुया। अगर माने 10 साल नहाएंगे, 10 साल पानी पिएगा, जरूरी नहीं आप उसका रहस्य जान जाए, शायद जरूरी नहीं भी ये जानने का, हालेलुया। मगर ईश्वर के बारे में आपको रहस्य जानना है। आप जान गए हैं कि ईश्वर में 3 व्यक्ति है, वो 3 एकता में है, वो एकता में आपको बनाया है, वो आपको प्यार किया है। ये बात आपको उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ कर के समझना है। खड़े हो जाइए।